कैरेक्टर, इसको सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा एनिमे कैरेक्टर आता होगा? मैं गेस करता हूँ साकुरा फ्रॉम नारुतो। ज्यादातर लोग किसी को बोलेंगे, या फिर जो ओजी फैंस हैं वो बोलेंगे ड्रैगन बॉल से यामचा। पर क्यों इनको इतना ज्यादा फोकस क्यों दिया जाता है कि ना ये यूजलेस है? ये यूजलेस नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं। तो आज यही वीडियो है कि ना जो कैरेक्टर है जिनको तुम यूजलेस कहते हो एक्चुअली यूजलेस नहीं है। और सबसे पहले साकुरा की बात हुई है तो मैं साकुरा से शुरू करूंगा, जो बिना बात के बिल्कुल यूजलेस बताई जाती है, एकदम बेकार, फ्लैट जेट, शी ऑलवेज पंचेस नॉट। हाँ ये मतलब वो तो है ना एक जोक की तरह है, लेकिन एनिमे में बहुत गंदी तरीके से उसको ना पीटा जाता है नारुतो को साकुरा के द्वारा। और मैं बताऊंगा, तो मैं ऐसी चीज बताऊंगा, व्यू की वीडियो देख लेना, बाकी तो लेकिन मैं बताने वाला हूँ तुम्हें, क्योंकि ये ना मैं शॉर्ट में बता दूंगा तुम्हें। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लोग है ना उसको बहुत ज्यादा हेट करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि क्या कट्टी चीज बना दी किशोमोटो सेंसेई ने। नहीं, ये ना तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम उसको बुरा बोलते हो। एनिमे में साकुरा को ऐसा दिखाया गया है, एक स्टॉकर गर्ल जो सास्के को स्टॉक करती रहती है नाटा की तरह से, वो नाटो को करती है। देखो मैं हिनाटा को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि हिनाटा ने पूरी सीरीज में क्या किया है, नारुतो को और पूरे टाइम नारुतो को फॉलो करना कि वो ट्रेनिंग कर रहा है कि नहीं, जस्ट लाइक अ स्टॉकर। देखो मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, शी इज अ गुड वाइफ, शी इज द वन ऑफ द बेस्ट वाइफ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो स्टॉकर है। लेकिन इसकी है ना बात छोड़ना, तो साकुरा है ना उसको गलत पोर्ट्रे किया गया है। स्टूडियो पेरेंट जिसने नारुतो का एनिमे एनिमेट किया है उसने बिल्कुल गलत दिखाया है नारुतो को, मतलब नारुतो को नहीं साकुरा को, उसको बिल्कुल बकवास दिखाया है। एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें ना 4th ग्रेड निंजा बिग वॉर तो याद ही होगी, जो बहुत तगड़ी थी, मतलब आधा नारुतो शिपुडेन उसमें गया। तो तुम्हें याद है कि हमारी मेन विलन सबसे इम्पोर्टेंट थी, अगर वो भाग जाती तो पूरा वर्ल्ड है ना एकदम खत्म हो जाता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, अगर उसको सील नहीं करते तो दिक्कत होती है कि नहीं। तो साकुरा का ना इसका सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? शिनोबी अलायंस की पूरी एस्टेसी हो गई थी उसको सील करने में, और नारुतो एंड सास्के सील कर रहे होते हैं, तो वो है ना भागने की कोशिश करती है, तो साकुरा उसको एक पंच देती है, तुम्हें याद ही होगा, जिससे वो वहीं रुक जाती है। अब है ना एनिमे में ऐसा दिखाया है, हाँ सिर्फ एनिमे में दिखाया है, किशोमोटो सेंसेई की मांगा में ऐसा नहीं है। ये चीज और कोई भी कर सकता था, कोई शिनोबी या नारुतो का क्लोन जो भी कर सकता था, लेकिन मांगा में क्या है ना कि साकुरा है ना उसको इतना गंदा हिट करती है ना कि उसका जो हॉर्न है ना वो टूट जाता है। जो 2 हॉर्न थे जिससे ना लॉर्ड टेंजी ने उसको सील किया था, वो उनमें से एक हॉर्न टूट जाता है, यस, उसके एक पंच से, और उसका हाथ हील होता है। और तुम्हें पता है ब्याकुगन क्या, एक वो है ब्याकुगन केकेगेन का, बहुत खतरनाक चीज है ना, और कागुया की तो सुपर डैमेज कर दी थी साकुरा ने लिटरल डैमेज कर दी थी कागुया की ब्याकुगन सिर्फ एक पंच से। तो तुम समझ रहे हो कि साकुरा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी में, और वो कितनी ज्यादा क्रूशियल सीन में थी, और अगर वो नहीं होती तो कागुया भी पता नहीं क्या कर रही होती, पता ही नहीं। और है ना लॉर्ड टेंजी तो बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि जो चीज की वजह से उसने सील किया था लॉर्ड टेंजी ने, वो जो फोन पकड़ के वही तोड़ दिया साकुरा ने, इसलिए ना लोग उसको हेट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं इसलिए हेट करता हूँ भाई यार, लॉर्ड टेंजी की खुशी छीन ली तो। फिर नेक्स्ट आ जाता है चॉपर। हाँ ये क्यूट सा रेंडियर जो कि बहुत ज्यादा अच्छा डांस भी करता है, अच्छा डॉक्टर भी है। इसका डांस देखना चाहोगे? तो ये क्यूट सा रेंडियर, ये है ना इसको लोग बोलते हैं यूजलेस, हाँ, और इसलिए इवन जो मरीज है वो भी है ना इसको यूजलेस बोलते हैं, हाँ जो मरीज है, क्योंकि डिस्ट्रॉयड पायरेट्स है वो सब है ना काफी ताकतवर है, उनकी मिलियंस में तो बाउंड्री है, लेकिन चॉपर की अकेले उसकी थाउजेंड्स में बाउंड्री। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि ना मरीज में एक बंदा बैठा है, फैन लेटर, जो वन पीस का फैन लेटर है, वो जो ओडा सेंसेई ने बनाई है, उसमें है दिखाया गया कि जो मरीन है वो काफी ना एडिक्ट है वो चॉपर से, मतलब एकदम फैन है उसका, तो वो ना शायद से बढ़ने नहीं देता, वो दिखाता है कि वो काफी कमजोर है, या फिर है ना कुछ ऐसा है। तो ना वो ना स्टोहेड का पेट दिखाया जाता है, एक कॉटन कैंडी है ना रेनडियर या रैकून बोलते हैं लोगों से, एक कॉटन कैंडी लवर जो है ना काफी वीक है, और एक सिर्फ पेट है हमारे स्टोहेड्स का, तो इसलिए उसकी बाउंड्री काफी कम है, लेकिन वो काफी यूजफुल और काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बिफोर टाइम्स की वो काफी यूजलेस था, क्योंकि वो पहले ह्यूमन बनना चाहता था, रेनडियर या फिर कुछ नहीं, क्योंकि वो ना समाज में एक्सेप्ट होना चाहता था, जो उसने हितो नो में खा लिया था, तो सब उसको रिजेक्ट ही कर
लेकिन लूफी से मिलने के बाद और टाइम स्किप के बाद जो तुमने अगर नहीं देखा है तो यहाँ तक स्किप कर दोगे, फिर तुम बोलोगे कि तूने ना कैसे दिया, कैसे तूने हमें इतना बड़ा स्पॉइलर दिया साले, तू तो कर अभी ला रहा हूँ। तो वो मैं बता देता हूँ टाइम स्किप पर क्या होता है कि ना सबसे पहले आ जाते हैं फिशमैन आइलैंड, जिसमें भी वो बहुत ज्यादा वर्क करता है और इवन जो उसका मॉन्स्टर पॉइंट है जिसमें ना वो काफी तबाही मचाता था टाइम स्किप से पहले, उसको भी उसने कंट्रोल करना सीखा 10 मिनट तक, और वो अनकॉन्शियस नहीं होगा 10 मिनट तक, वो ना एकदम कॉन्शियसनेस से फाइट करेगा। तो काफी ज्यादा उसने डेवलपमेंट दिखाई, क्योंकि लूफी के लिए वो जानवर बनने को भी तैयार है, क्योंकि उसके पास एक बेस्ट बढ़िया बड़ी है, उसके पास लूफी जैसा दोस्त है, तो उसको अब ह्यूमंस बनने की जरूरत नहीं है कि उसको ह्यूमन बनना पड़े सबको एक्सेप्ट करने के लिए, कि सब उसको एक्सेप्ट करें। तो वही जानवर बनने की उसने खुद बोली थी ये चीज, मैंने ये नहीं बोली कि जानवर, वो जानवर है तो जानवर उस तरह और ज्यादा एक्ट करता है उसमें। अब टाइम स्किप के बाद उसके पास नई नई फॉर्म्स भी आई, इवन पंख हजार में, और जो कि ना बाकी सारी आर्ट्स में उसमें उसने ना सबको ट्रीट किया। पंख हजार में उसने बहुत सारे बड़े वाले बच्चों को ट्रीट किया जो बड़े बड़े हुए थे, थैंक्स टू द शिरोरोरो, उसका नाम बोलिए सीजर क्लाउन। एंड फिर ना ड्रेसरोसा में उसका काम नहीं था, ज़ू में उसने बहुत सारे मिंक्स जो एक एनिमल्स हैं उन सबको ट्रीट किया था, जो ना जैक ने ना बहुत ज़्यादा किया था, तोड़ दिया था उनको, एकदम पीट दिया था। और होल गेम में भी उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाई। एंड इवन वानो में एक डीमन फ्रोस्ट करके क्वीन है जो वो काइदो का एक लेफ्ट हैंड मैन, उसने क्या किया, उसने ना डीमन फ्रोस्ट करके कोई चीज थी, उस गोली को ना फायर कर रहा था, जिससे सब डीमन बन रहे थे फ्रॉस्ट वाले, और जिसको भी काट रहे थे वो है ना डीमन फ्रॉस्ट बन रहा था, और सब मर रहे थे। इवन चॉपर पे भी थोड़ा बहुत अफेक्ट हो गया था, वो मैं वहां तक पहुंचा नहीं, लेकिन शायद से हो गया था। एंड फिर है ना वो ना एंटीडोट बना देता है उसका, एंटीडोट बताओ भाई। एंड इवन ही स्लैप्स रियली हार्ड, रियली हार्ड। तो चॉपर यूजलेस तो नहीं कह सकते, ही इज वेरी यूजफुल, उसे यूजलेस तो नहीं कह सकते। हाँ, वो इमरजेंसी फूड जरूर है। फिर उसके बाद आता है उसो, जो मुझे बिल्कुल पसंद है, ज्यादा स्ट्रॉइड सबसे लीस्ट फेवरेट है मेरा, स्ट्रॉइड वो फेवरेट, और वो ज्यादा वीक है इसलिए सबसे ज्यादा। ओडा सिंसेन खुद बोलिए कि चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए उसको, वो सबसे वीकेस्ट स्ट्रॉइड ही रहेगा पूरी स्टोरी में। फिर उसके बाद देखो मैं ना उसको ना यूजलेस कहूंगा कि उसने ज्यादातर कुछ किया नहीं पूरी स्टोरी में, लेकिन कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अगर वो नहीं करता ना तो शायद से है ना वन पीस की स्टोरी एक जगह पे तो खत्म हो जाती है और एक जगह पे है ना खत्म ही होगी। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले वाटर 7 में, जहाँ पर अगर तुमने ना नहीं देखे तो स्पॉइलर अलर्ट्स। बाकी मैं बता देता हूँ कि उसने ना लूफी से लड़ाई की थी, वो काफी अपसेट था लूफी से, वो काफी गुस्सा था, तब भी उसने ना हमारे स्ट्रॉइड क्रू की ना हेल्प की थी, अपने दोस्त, अपने यार, अपने बढ़िया दोस्त, ब्रेव फ्रिकिंग दोस्त सोगे किंग, जिससे मुझे नफरत है इस बंदे ने ना मेरी रॉबिन। बाकी उसने ना अगर वो नहीं होता सोगे किंग, शायद मैं वो नफरत है उस बंदे से, लेकिन उसने एनिस लॉबी में काफी रोल अच्छा दिखाया है, तो उसने ये बात अच्छी की थी। और फिर उसके बाद उसने ड्रेसरोसा, मैं ना फिर से बता रहा हूँ स्पॉइलर, जो ड्रेसरोसा है उसमें अगर वो एक चीज नहीं करता ना, शायद से लूफी का जर्नी वही खत्म हो जाता और सब उसके बारे में भूल जाते हैं। जैसे एक बच्ची को है ना उसने ना टपका देता, टपका मतलब अनकॉन्शियस, तो वो है ना वो एकदम है ना बेहोश हो गई और लूफी बच गया, वरना वो टॉय बन जाता और वो हमेशा के लिए यादों में नहीं रहता किसी। यस, तो उसको काफी यूजफुल है, कहीं कहीं जगह पे नहीं है वो, लेकिन काफी जगहों पे, इवन वानो में भी उसने काफी अच्छा रोल दिखाया अपना। इवन वो काफी है ना स्ट्रॉन्ग भी है, देखो उसको वीकेस्ट स्पॉट दिखाया था, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इधर चॉपर से ज्यादा है वीकेस्ट दिखाया था। एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन सबसे ज्यादा वीक है, एक रेनडियर से, लिटरली एक रेनडियर, जिसको ना तुम नाश्ते में खा सकते, बोलो मैंने या फिर तुम नाश्ते में खा सकते हैं लोग। फिर उसके बाद लास्ट द लेजेंड, द मिथ, द गोट, जिसकी वजह से सारे मांगा कार्ड्स को आया ट्रैश, बेकार, एकदम टट्टी, घटिया है, एनिमे कैरेक्टर बनाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ द गॉड हिमसेल्फ, द गॉड यामचा। यस, और जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, लेकिन ये यूजफुल है, ही इज वेरी फ्रिकिंग यूजफुल। कैसे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो लोग है ना यामचा को बोलते कितना वीक है, क्या है ये टट्टी चीज है, मैं भी बोलता था इसका, लेकिन मैं जब समझा ना, मैं पता चला यामचा ने ना कुछ ऐसी चीज की है जिससे ना ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज बची है, जस्ट लाइक उसो पूरी ड्रैगन बॉल की
ड्रैगन बॉल में वो काफी पावरफुल था जो ओजी ड्रैगन बॉल है, लेकिन ड्रैगन बॉल जी में उसको ये मीम की वजह से चढ़ाया बहुत ज्यादा, बहुत मतलब उस पे इतने मीम्स बनते हैं इतने ज्यादा, मैंने सोच ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखो उस मीम का भी एक नतीजा मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो वो मीम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात वो जो जिस बंदे से वो मारा था ना, उस बंदे के ना पावर लेवल है ना इक्वल है रेडिट से, जो है ना गोकू का भाई है। और तब जब गोकू मारा नहीं था ना, तब पिक्कोलो और गोकू को नंगा होना पड़ा था रेडिट्स को हराने के लिए। ओए नॉट इन दैट वे, मैं बोल रहा हूँ कि उनको अपने वेटेड क्लोथ्स उतारने पड़े थे। पीछे मैं क्या सोचा, तुमने ड्रैगन बॉल देखा नहीं है ना, ये वीडियो देख लो ना तुम। तो फिर उसके बाद है ना उसने यही उनकी ना ऐसे हो गई थी, उनकी फट गई थी, उनकी कच्ची हो गई थी सिर्फ रेडिट्स को हराने में। 2 लोग इवन गोकू मार भी गया था। और यामचा ने थोड़ी सी ट्रेनिंग में एक वो है ना ह्यूमन है यामचा, और उसने ना साइबरमैन वो जो बंदा है जो रेडिट्स के बराबर है पावर लेवल में, उसने लिटरली ना यामचा ने ना उसको पीट दिया था। वो तो फट गया, उसकी क्या गलती है यामचा को। एंड इवन उसने ना सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन बोला था। कैसे? सबसे पहली बात तो उसने बोला था कि क्रिलिन जा रहा था उससे फाइट करने, तो वो बोल रहा था क्रिलिन तू मत जा, क्योंकि अगर तू मरा तू वापस रिवाइव नहीं हो पाया। कैसे? फिर से मेरी वीडियो देख लो। बाकी वो अगर नहीं रोकता तो पूरा अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो जाता। फ्रीजा है ना अर्थ पे आया था, वो पीट देता। और मैंने स्पॉयलर्स नहीं दी, अलर्ट नहीं दिया, सॉरी, लेकिन वो फ्रीजा अर्थ का था, शायद से वो मर भी जाता। एंड इवन डॉक्टर जीरो जो है ना था, उसको सबसे पहले हमारे यामचा ने ही ढूंढा था, और उसने ही फाइंड आउट किया था कि अगर है ना तुमने उसके हाथ को टच किया तो वो तुम्हारी एनर्जी सोख लेगा। और है ना बताता दिया पिक्कोलो को, लेकिन ये गोचू खुद चिपकता है पूरे टाइम तक नहीं किया है। सबसे पहले है ना क्या करते हैं, गोकू को टपका दिया था शुरू में। और बाकी है ना वो ऊपर से है ना गोकू मरने वाला था जब उसको हर्ट वायरस, तुम्हें पता होगा, और नहीं पता तो जाके ड्रैगन बॉल देखो, ठीक है। वरना मेरी वीडियोस देख लो, मैं उस टाइम में और है ना मैं वहां तक पहुंचूंगा। और उसके बाद उसने क्या है ना उसको बचाया था, उसने ना उसको मेडिसिन देने के लिए भेजा था। अगर वो ना उसको ले जाता नहीं यामचा तो गोकू भी मर जाता, और अर्थ की बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो। तो यामचा काफी है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और मैं बहुत अनॉयड हूँ क्योंकि मैं 3-4 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मेरे को अनॉय हो रहा है। और मैंने पूरा सेटअप सब सेटअप किया, लोकेशन चेंज कर दी थी। मैं बार-बार एक घंटे आधे घंटे खड़े होकर नहीं बना सकता जब भी रिकॉर्ड ना हो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो थैंक यू। और तुम मेरे और वीडियोस देख सकते हो, जैसे कि 3 मूवीज जिससे तुम बहुत ज्यादा रो सकते हो। एक मूवी देख के मैं नहीं रोया था, बाकी दोनों देख के मैं रोया था। एंड मूवी एक एनिमे रिकमेंडेशन है, हॉरर एनिमे टाइप, और तुम उसे देख सकते हो। अगर तुम्हें हॉरर पसंद है तो मैं आता हूँ अगली वीडियो में। और है ना और वीडियोस देखने चैनल पे चले जाओ। टेक केयर एंड बाय बाय।